अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम बैक टू माय अकेडमी विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 2, 3 एंड हैव सेंटर ऑन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। यानी कि हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स दे दिए हैं। इसके अंदर हमें बताना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सी इक्वेशन होगी और वाई एक्सिस पे कौन सी इक्वेशन होगी। तो इसके अंदर जो है दो पॉइंट दे दिए हमारे पास। दो पॉइंट वो कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं और यहाँ पर भी हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। और इसके अंदर क्या कह रहा है, हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहले पार्ट में क्या हमारे पास एक्स एक्सिस है और दूसरे पार्ट में क्या है, वाई एक्सिस। इसका मतलब हमारे पास जो सेंटर होगा, सेंटर देखें आपके पास यहाँ होगा, सही है। तो हमारे पास जो ये इसकी जो इक्वेशन बनी होगी वो एक तो यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। ये पहला पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस से यहाँ पर होगा। सेंटर हमारा कहाँ होगा, हैविंग ऑन एक्स एक्सिस, सही है। हमारा जो सेंटर होगा वो हैविंग ऑन एक्सिस पे होगा, किसमें, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या होगा, हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे होगा, सही है। वाई एक्सिस आपने खुद करना है, एक्स एक्सिस मैं आपको करवाऊंगा, सही है। तो अब आपको पता होगा कि सेंटर जो है हमारा वो किसके बराबर होता है, -g, -f के बराबर होता है। किसके अंदर होता है ये, -g, -f, मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन के अंदर होता है, सही है। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास जनरल इक्वेशन याद करें, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारी क्या हो गई, जनरल इक्वेशन। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए का, सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है मेरे पास जो है क्वेश्चन में दो पॉइंट दे दिए हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का और इसको नाम दे देता हूँ पॉइंट बी, सही है। अब क्या करूँगा मैं, अब रिक्वायर्ड द इक्वेशन सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, सही है। सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए, सही है। आपने जो है बारी बारी पॉइंट ए को और पॉइंट बी को जो है आपने जनरल इक्वेशन में पुट करना है और इसके ज़रिए फिर हमने आगे इसको सॉल्व करना है। फॉर पॉइंट ए ले लेते हैं, सही है। फॉर पॉइंट ए, तो जब ए में पुट करूँगा, अब किसके अंदर पुट करूँगा मैं, जनरल इक्वेशन वापस लिख लेता हूँ, x² + y² 2gx + 2fy + c = 0। ए का पॉइंट हमारे पास, पॉइंट ए क्या है हमारे पास, हमने सपोज किया इसको 1, 2 है, सही है। 1, 2, अब x की जगह 1 रख दूंगा और y की जगह 2 रख दूंगा, तो x² की जगह 1 होल स्क्वायर प्लस y² की जगह 2 आ जाएगा, 2 होल स्क्वायर, फिर प्लस 2g और x क्या हमारे पास 1 है, प्लस 2f y हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, फिर प्लस c = 0। यहाँ 1 + 4 + 2g + 4f + c = 0। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2g + 4f, इसको ऐड करके मैं उस तरफ लिख लूँगा, + c + 5 हो जाएगा, सही है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, सही है। इक्वेशन नंबर 1 का मैंने उसको नाम दे दिया। अब क्या करूँगा, अब पॉइंट बी लूँगा, सही है। पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी जो है मैंने इक्वेशन ए में पुट करना है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, यही है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। और हमारे पास पॉइंट बी क्या था, हमारे पास 2, 3, सही है। तो पॉइंट हमारे पास बी क्या है, 2, 3 है। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, x² x की जगह आ जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2gx, x हमारे पास 2 है और यहाँ पर 2fy हमारे पास 3 है, प्लस c = 0। यहाँ हो जाएगा 4 + 9
प्लस 4G प्लस 3F प्लस C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4G प्लस 6 प्लस C प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। सही है, अभी हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। सही है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी, हमारा जो सेंटर है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। सही है, हमारा जो सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। तो हमारा जो सेंटर है हमारा वो किसके बराबर होता है जनरल इक्वेशन में, -G, -F के बराबर होता है। सही है, क्या होता है, हमारा सेंटर होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सर्कल जो है, हमारा सर्कल क्या है, हमारा एक्स एक्सिस पर है। सही है, एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वाई की जो जितनी भी टर्म होगी वो होगी 0। सही है, जब वाई हमारे पास 0 होगा तो इट मीन्स के यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर जो सेंटर होता है हमारा जी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सही है, तो यहाँ पर जो है वाई हमारे पास क्या है, यहाँ पर वाई हमारे पास होता है एक्स एक्सिस में हमेशा 0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास, इसका मतलब G -G, 0 हो गया। सही है, तो अब जो है ना हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। सही है, यहाँ पर माइनस का G कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ G होगा। क्यों, क्योंकि हमें जो है ना अभी हमने सिर्फ बताना है कि रेडियस जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमें सिर्फ रेडियस अभी बताना है। इस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपके क्वेश्चन में वो बता रहा है कि आपका जो सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ है, सर्कल का सेंटर वो एक्स एक्सिस पर है। सही है, कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर होगा तो पर हमारा जो रेडियस होगा वो किसके बराबर आएगा, G के बराबर आएगा। सही है, हमारा जो रेडियस होगा वो किसके बराबर आएगा, G के बराबर। अब रेडियस का जो फार्मूला होता है वो आप क्या होता है, आपको बताया था कि R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। सही है, जब स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर जो है अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले को रखूँगा। तो यहाँ पर जो है R किसके बराबर है, यहाँ पर G के बराबर है। तो यहाँ पर जो है मैं इस फॉर्मूले के अंदर R की जगह में G पुट कर दूँगा। तो G पुट करूँगा तो G स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C हो जाएगा। सही है, G को उस तरफ लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस G कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में कर लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। G स्क्वायर माइनस G स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर माइनस C। तो G से G कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल टू F स्क्वायर माइनस C। और यहाँ पर आपके पास C किसके बराबर आ गया, सॉरी C किसके बराबर आ गया, F स्क्वायर के बराबर आ गया। सही है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 3 का नाम। सही है, कितनी हो गई आपके पास, इक्वेशन 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई, अब यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है 3 इक्वेशन मैंने यहाँ पर आसानी के लिए लिख ली। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है अब मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँगा। इक्वेशन 1 को जो है मैंने मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है। सही है, मल्टीप्लाई 2 से करूँगा और फिर उसके बाद एंड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसको इक्वेशन 2 से कर दूंगा। किससे, इक्वेशन 2 से कर दूंगा। चलें देखते कैसे होता है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जिसको करूँगा इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4G प्लस 8। सही है, इसको कर रहा हूँ। सही है, 8F प्लस 2C प्लस 10 हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 0। सही है, इक्वेशन 2 ऐसे ही लिख लूँगा मैं एज इट इज़, 4G प्लस 6F प्लस C प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ इन दोनों इक्वेशन को। सही है ना, तो सब्ट्रैक्ट में आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाती है। साइन जब इसकी चेंज हो जाएगी, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सही है, तो ये G से G कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या बचेगा, 4 6 2 बचेगा, 2F बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है प्लस C बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस
7 -3 बचेगा, सही है। यहाँ बचेगा -3 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2f + c - 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 4 का नाम दे देता हूँ, सही है, इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूँगा, पुट द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को जो है मैंने पुट करना है किसके अंदर, इन इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दूंगा। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर इक्वेशन 3 हमारे पास है c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर है, सही है। जब c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर मैं किसके अंदर पुट करूँगा, f4 इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दूंगा c की जगह। तो यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट करूँगा 2f + c की जगह हमने क्या पुट करना है, एफ स्क्वायर पुट करना है। तो यहाँ पर एफ स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है मिडिल टर्म ब्रेक होगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगा, पहले इक्वेशन को सीक्वेंस से लिख लेते हैं, एफ स्क्वायर + 2f - 3 इज इक्वल टू 0, सही है। पेज कम पड़ गया, इसी के आगे लिख रहा हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक अब कैसे होगी, यहाँ पर एफ स्क्वायर + 2f प्लस, सॉरी, यहाँ पर जो है इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है एफ स्क्वायर -f + 3f - 3 इज इक्वल टू 0, सही है। ये हो गई मिडिल टर्म ब्रेक हमारी। अब क्या करूँगा, इसको फैक्टर्स में लिख लूँगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कॉमन ले लूँगा तो f बाहर आ जाएगा और f अंदर एक -1 आ जाएगा, और यहाँ पर +3 कॉमन ले लूँगा, फिर अंदर जो है ब्रैकेट में f -1 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब क्या करूँगा, इसको कंपेयर कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास f -1 आ जाएगा और यहाँ पर f +3 हो जाएगा, सही हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है मैंने कंपेयर कर लेना है इससे। तो यहाँ पर जो है f -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर f +3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास f क्या निकल के आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गया, f एक हो गया 1 और f हो गया हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया, सही हो गया, 3 हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो f की जो वैल्यू है इसको मैं पुट कर दूंगा किसके अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दूंगा। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, सही है। तो पुट करते हैं उसके अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर क्या है हमारे पास, f की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ गई, डेल्टा हमने ब्रेक किया, फिर उसके बाद हमारे पास f की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दूंगा। तो भाई यहाँ पर मैंने लिख लिया है पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 3। f की हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमारे पास f था 1 और f इज इक्वल टू 3 था, 3 होती। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 3 हमारे पास मेरा बेटा c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी। तो मैं इक्वेशन 3 जो है इसके अंदर यहाँ पर लिख लेता हूँ, c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3, सही है। अब क्या करूँगा, इसके अंदर पुट कर देना सिंपल। तो सबसे पहले ये वाली पुट कर देता हूँ, c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा c इज इक्वल टू एफ जगह 3 पुट कर दूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये आसानी से हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहाँ पर c निकल के आ गई हमारे पास। एक्चुअली जो हमें जो फाइंड करना था वो असल में इसमें जो है ना c फाइंड करना था। अब हमारे पास c भी आ गया और f भी आ गया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब हमें मालूम करना है g। तो g को मालूम करने के लिए जो है ना हमने c और f को जो है हमने पुट कर देना है इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दें। आप ये देखें कि सबसे आसान इक्वेशन कौन सी जिसके अंदर हमें आसानी हो सॉल्व करने में। तो हमारे पास जो है ना इक्वेशन 1 मुझे लग रही है बहुत आसान है, सही है ना। तो हम जो है इक्वेशन 1 के अंदर इन दोनों को पुट कर देते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ c and f इन इक्वेशन 1, सही है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 2g + 4 + c + 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 है, सही है।
इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो है ना 2 कॉलम बना लेता हूँ इस तरीके से। अब इसके अंदर मैंने क्या पुट करना है, एक तो एफ़ की वैल्यू पुट करनी है। एफ़ हमारे पास यहाँ पर क्या है, अभी हमारे पास 1 है, सही है, 1 पुट करना है इसके अंदर। और क्या पुट करना है हमने, सी हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 1 है, सही है यहाँ पर। और हमारे पास यहाँ पर जो है एफ़ की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, F3 है। और यहाँ पर हमारे पास C क्या है, हमारे पास C इज इक्वल टू 9 है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो 2G प्लस 4F, F हमारे पास यहाँ पर क्या है, F क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस C हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर 2G प्लस F हमारे पास क्या है 4F, F क्या 3 आ जाएगा, प्लस C हमारे पास है 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2G प्लस 5 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा प्लस 2G प्लस 12 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2G प्लस 28 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 को मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, सही है। और यहाँ पर हमारे पास G क्या निकल के आ गया, -5 निकल के आ गया है, ये एक G की वैल्यू आ गई। अब दूसरी G की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -28 को वहाँ लेके जाऊँगा, सही है, तो वहाँ पर लेके जाऊँगा तो -28 हो जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, सही है, किसका, माइनस का 14। ये आ गया हमारे पास G, सही है। अब क्या करना है हमने, हमारे पास C भी निकल के आ गया है, G भी निकल के आ गया है, और F भी निकल के आ गया है, सही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है ना इन सारी वैल्यूज़ को हमने किसके अंदर पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ G, F एंड C इन इक्वेशन, इन जनरल इक्वेशन, सही है, किसके अंदर, इन जनरल इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर देना है इन ये जितनी भी वैल्यू लिखी है, G की भी 2 वैल्यू लिखी ली है, F की भी 2 वैल्यू लिखी है, C की भी 2 वैल्यू लिखी है। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम, ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन। हमारी जनरल इक्वेशन किसके बराबर थी, इक्वेशन ए, सही है। हमने क्या करना है, एक कॉलम बना लेना है यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पर G की पहली वैल्यू और GF और C की पहली वैल्यू, और यहाँ पर GF C की सेकंड वैल्यू जितनी भी आई है हमने वो पुट कर देनी है, सही है। अब हम क्या करना है, अब हमने क्या करना है, G की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G पहले हमारे पास क्या थी, हमारे पास यहाँ पर आ गई -5 आ गई, सही है। तो यहाँ पर -5x प्लस, अब यहाँ पर f है, सही है, 2f हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है f की, f हमारे पास है 1, सही है। यहाँ देखना है आप, f हमारे पास क्या है 1, सही है। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पर 1 पुट कर दूंगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y प्लस C हमारे पास क्या है, पहला 1 है, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सही है। ये हो गया आपके पास आंसर, किसका, पहला आंसर हो गया, सही है, फर्स्ट आंसर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट आंसर हो गया, सही है। अब सेकंड आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पर सेकंड आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है हमने F और G और C की सेकंड वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G, सही है, 2G है, G हमारे पास सेकंड क्या है, हमारे पास -14 है। तो यहाँ पर -14x प्लस 2 F हमारे पास क्या है, यहाँ पर F हमारे पास है सेकंड में 3 है, 3y प्लस C हमारे पास क्या है 9 है, 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14 28 हो जाएगा, 28x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरा बेटा आपके पास सेकंड आंसर, सही है, सेकंड आंसर। इस तरीके से आपने जो है इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर ली, 2 इक्वेशन, सही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।